हमको फंक्शन दिया हुआ है बेसिकली एफ एक्स, और हमें क्या रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 2 और 3। तो अपन ने एक फंक्शन मान लिया है बेसिकली एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो एच डैश एक्स आ गया है बेसिकली एफ डैश एक्स माइनस 2x, और एच डबल डैश एक्स आ गया है बेसिकली एफ डबल डैश एक्स माइनस 2। तो अब अगर हम लोग एच एक्स पर एलिमिटी लगाएंगे तो 1 2 3 है, तो 1 पर वैल्यू एच एक्स का आपका है बेसिकली 1 पर आपका जो एच एक्स का वैल्यू है वो है आपका बेसिकली 0, ठीक है। 1 पर आपका जो एच एक्स का वैल्यू है 0, और 2 पर भी आपका एच एक्स का वैल्यू है 0, और 3 पर भी आपका एच एक्स का वैल्यू है 0, ठीक है। 1 2 3 दोनों पर ही आपका जो है एच एक्स का वैल्यू है बेसिकली 0, ठीक है। तो अब अगर आप एलिमिटी लगाएंगे तो 1 2 के बीच में एक कोई पॉइंट C1 ज़रूर होगा, जहाँ पर कि 0 इज इक्वल टू एच डैश C1 होगा, और एच डैश C1 को आप लिख सकते हैं बेसिकली एफ डैश C1 माइनस बेसिकली 2C1। ऐसे ही अगर आप जब आप 2 और 3 के बीच में एलिमिटी लगाएंगे तो आ जाएगा कि 2 और 3 के बीच में एक कोई पॉइंट C2 ज़रूर होगा, ठीक है, जहाँ पर कि आप लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू एच डैश C2, और एच डैश C2 को आप लिख सकते हैं बेसिकली एफ डैश C2 माइनस बेसिकली 2C2, ठीक है। तो इससे यह आया कि एफ डैश एक्स माइनस बेसिकली जो अपना है ना यार, तो मतलब 2x, इसका एटलीस्ट तो 2 रूट हैं ही बेसिकली, तो 1 2 3 के बीच में। और अब अगर आप C1 C2 के बीच में एलिमिटी लगा देंगे तो इससे आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट C3 ज़रूर होगा। तो सब दैट 0 इज इक्वल टू एच डबल डैश C3, जिसको कि आप लिख सकते हैं बेसिकली एफ डबल डैश C3 माइनस 2। तो यहाँ से आ गया है कि एफ डबल डैश एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का एटलीस्ट एक रूट ज़रूर है इन द इंटरवल बेसिकली। तो 1 2 3। थैंक यू वेरी मच।